हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ एंट्रेंस चैनल ऑफ अड्डा 24/7। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि CUBT PG LLB का जो फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। 26 दिसंबर से आप लोग का फॉर्म यहाँ पे शुरू हो चुका है भरने का, जो कि 24 जनवरी तक चलेगा। तो आप में से जो भी यहाँ पे 3 ईयर LLB करना चाहते हैं बेस्ट यूनिवर्सिटी दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो आप लोग इस फॉर्म को फटाफट यहाँ पे फिल कर दीजिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो सबसे पहले मैं एडवोकेट निकिता सिंह, लीगल मेंटोर, यहाँ पे आप लोग को सिलेबस का डिस्कशन करने जा रही हूँ कि क्या हम लोगों का सिलेबस में कुछ बदलाव है, क्या कुछ ऐड ऑन है, ये सब चीज हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो आप लोगों का सिलेबस का कोड नंबर है दैट इज COQP11। ये आप लोगों का जर्नल पेपर के नाम से जाना जाता है, और जर्नल पेपर में मतलब इस सिलेबस का और भी कई सारे आप लोगों के पीजी के एग्जाम्स हैं जिसमें आप लोगों का LLB भी इंक्लूड है। तो यहाँ का अगर सिलेबस की बात करूँ, सबसे पहला आप लोगों का जो पहले ऑप्शन में रहता है दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश में आप लोग का ग्रामर, इंग्लिश यूजेस एरर, जंबल पैरा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ईडियम एंड फ्रेज। ये आप लोगों का इंग्लिश का यहाँ का पार्ट है। जैसे जब भी आप लोग का CUT PG का स्टार्ट हुआ था सिलेबस, ठीक है, तो मैथ्स से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट घबरा रहे हैं मैम कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इतना तो सबको मालूम है कि इस बार 75 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का है, यानी कि 300 नंबर आप लोगों के टोटल एग्जाम का है, टोटल 300 नंबर। तो 75 का मतलब क्वेश्चंस कम कर दिए गए हैं, जिसमें से अभी तक जो पेपर हुआ है आप लोगों का सिर्फ मैथ्स का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है। सो प्लीज़ डोंट वरी, फोकस ऑन दी अदर सब्जेक्ट। तो आप लोगों का इंग्लिश का ये हमारा सिलेबस है। अब मैं बात करती हूँ हिंदी। इंग्लिश हिंदी आप लोग का ऑप्शन होता है, या तो हिंदी का ये करिएगा ग्रामर, या तो इंग्लिश का। तो हिंदी में आप देख सकते हैं हिंदी व्याकरण, अशुद्ध प्रयोग, परिच्छेद का उचित क्रम, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, पाठ बोधन, वाक्य की पूर्णता, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, समानार्थी एवं विलोम, और मुहावरे एवं कहावत। ये आप लोगों का हिंदी का पाठ है। तो आप लोगों को इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक लैंग्वेज को करना है। पेपर आप लोग का बाइलिंगुअल में आएगा, हिंदी और इंग्लिश, आपकी मर्जी, आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का है जनरल नॉलेज और अवेयरनेस। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे पिछली बार, मात्र 6 या 7 क्वेश्चन आए थे। तो इस बार आप लोगों का ना जो लीगल का पार्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, और आप लोग का लीगल अवेयरनेस। लीगल अवेयरनेस में मैम हमें क्या क्या पढ़ना है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन तो आप लोग जानते हैं 1950 का जो एक्ट है वो हमें फोकस करना है। लीगल अवेयरनेस में क्या क्या पढ़ना है ये मैं आप लोगों को डिटेल में सेशन में बताऊंगी। उसके बाद लिटरेचर, हिस्ट्री, पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक, साइंस, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर। ये हम लोगों का करंट अफेयर का पार्ट है। तो घबराइएगा मत, कॉन्स्टी और लीगल अवेयरनेस लीगल का पार्ट है, इसका क्लास आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर बेसिक, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर एब्रिविएशन, शॉर्टकट की, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ऑफिस, MS वर्ड, टाइप ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स। बहुत इजी सिलेबस है कंप्यूटर का यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं कंप्यूटर के। फोर्थ आप लोगों का मैथ्स का है। मैथ्स का देख सकते हो आप लोगों के बहुत सारे चैप्टर्स हैं, क्लॉक, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, एज नंबर ट्रेन, LCM, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम वर्क, पाइप, टाइम डिस्टेंस, स्टॉक शेयर, डिस्काउंट बैंकर, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सेट यूनियन, बहुत सारे पार्ट है। तो अभी तक पेपर जितना भी हुआ है आप लोग का CUT PG का, मैथ्स ज़्यादा पूछा गया है जैसा कि सिलेबस शो करता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग फोकस करिएगा यहाँ पे, किस चीज़ पे, मैथ्स पे ज़्यादा। और जो आप लोग का आखिरी है यहाँ पे दैट इज़ योर लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आप लोगों का रैंकिंग टेस्ट
linear arrangement, matrix arrangement, sequencing, sentence argument, cause effect, statement assumption, statement conclusion, number series, blood relation, coding decoding, inference, non-verbal reasoning, analogy test, symbol based problem, direction distance and analytical reasoning. ये आप लोग का रीजनिंग का पार्ट है. तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों का जो भी हमने सिलेबस को डिस्कस किया, एनालिसिस के अनुसार अगर मैं देखूं तो मैथ्स के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, फिर रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर, कंप्यूटर. तो इसलिए हर सब्जेक्ट पे इक्वल फोकस करना, लेकिन मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा. ठीक है. ये आप लोगों का बैच है जो ऑलरेडी हम लोगों का चल रहा है. If you want to enroll, you have to simply use the coupon code Y391P. इस बैच में आप लोगों का लाइव क्लास चलेगा, रिकॉर्डेड सेशन रहेगा, PDF अवेलेबल है, then mock series, sectional test, etc. So if you want to purchase, please enroll in the batch. Thank you so much.